पॉज एंड पोएज ऑन कांग्रेस राजस्थान कैबिनेट रीसफल। पॉज का मतलब होता है विराम लगना, ठीक है, और पोएज का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आखिर ये जो टाइटल है पॉज एंड पोएज, आखिर ये है क्या? तो आज का जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से बेस्ड है राजस्थान के पॉलिटिक्स के बारे में। अभी क्या हुआ है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार है, तो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है, उसमें उसको रीशफल किया है, मतलब उसमें फेरबदल किया है, ठीक है। बहुत सारे नए मंत्रियों को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया है, बहुत सारे लोगों को कैबिनेट रैंक मिला है, बहुत सारे लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, तो हमें ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ क्या है कि राजस्थान में दो, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, तो वहाँ की जो कांग्रेस है वहाँ पे दो गुट है, एक सचिन पायलट का गुट है और एक अशोक गहलोत का गुट है, ठीक है। अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पहले सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच में मनमुटाव होने के कारण से सचिन पायलट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक तरह से रिबेल कर दिया था, मतलब विद्रोह कर दिया था अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट में। तो इसके कारण से इन दोनों के बीच का रिलेशन और ख़राब हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि किसी तरह से सचिन पायलट को मनाया जा सका, ठीक है, और सचिन पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि सचिन पायलट बीजेपी में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सचिन पायलट ये चाह रहे थे कि हमारी तरफ से, मतलब मेरे गुट के जो मंत्री लोग हैं, सॉरी एमएलए जो हैं, उनको मंत्री पद दिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो इनके बीच में जो अभी तक खींचातानी चल रही थी उसमें अब विराम लगने की संभावना है। तो वही है पॉज, पॉज मतलब विराम लगना, एंड पोएज, पोएज मतलब इक्विलिब्रियम। पहले क्या था कि अशोक गहलोत का जो खेमा था वो उसका पलड़ा भारी था, क्योंकि अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे और इनके खेमे के अधिकतर जो समर्थक लोग थे उनको इन्होंने मंत्री बनाया हुआ था, और वहीं सचिन पायलट के गुट का बहुत ही कम लोग मंत्री बने हुए थे। जो मंत्री बने हुए थे उनको इन्होंने मंत्री पद से हटा भी दिया था। तो एक तरह से अनइक्विलिब्रियम की स्थिति हो गई थी दोनों खेमे में। अशोक गहलोत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और सचिन पायलट उतने पावरफुल नहीं थे। तो अब उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गई है, यानी पॉइज आ गया है। तो इसीलिए ये आर्टिकल है कि एक तो पॉज आ गया है, इन दोनों के बीच में जो मनमुटाव था, कॉन्फ्लिक्ट थी, उसमें कमी आई है, कमी आएगी, और पॉइज मतलब इक्विलिब्रियम भी आई है, ठीक है। तो इसीलिए पॉज एंड पॉइज। आगे देखते हैं ये आखिर आर्टिकल किस पे है, तो वही है कांग्रेस के राजस्थान कैबिनेट रीसफल। कैबिनेट मतलब होता है क्या, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में जो रीशफल हुआ है, रीशफल का मतलब होता है फेरबदल। तो कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ है कांग्रेस के राजस्थान सरकार के अंदर में, उसी को लेकर के है। कांग्रेस सीम्स टू हैव एंडेड फैक्शनलिज्म इन राजस्थान विद अ कैबिनेट सफल। तो कांग्रेस, ऐसा लगता है, सिम्स मतलब लगना, ऐसा लगता है कि उसने क्या कर दिया है, हैव इंडेड, उसने समाप्त कर दिया है क्या, फैक्शनलिज्म। फैक्शन का मतलब होता है गुट, फैक्शनलिज्म का मतलब गुटबाजी। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, सचिन पायलट का गुट और अशोक गहलोत का गुट। तो ये जो गुटबाजी चल रही थी, हो सकता है कि कांग्रेस ने राजस्थान में इस गुटबाजी को ख़त्म कर दिया है। किस कैसे, तो विद कैबिनेट सफल, कैबिनेट में जो फेरबदल किया है उसकी हेल्प से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने क्या कर दिया है, वहाँ पे फैक्शनलिज्म को समाप्त कर दिया है, ठीक है। द कांग्रेस reordered its house in Rajasthan by shuffling and expanding the Council of Ministers and enforcing a one person one post principles across its governmental and organizational wings. तो अब देखिए क्या कर रहा है कि जो कांग्रेस है, रीऑर्डर्ड इट्स हाउस मतलब अपने घर को पुनः व्यवस्थित कर लिया है, मतलब बिखरा हुआ उसका घर था। ऐसा लग रहा था कि वो जो गुट है, एक गुट टूट जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, लेकिन अब लगता है कि उसने अपने वहाँ के घर को, मतलब वहाँ की पार्टी ने अपने जो राजस्थान यूनिट है उसको बचा लिया है, उसको व्यवस्थित कर लिया है, ठीक है। कैसे, तो बाई सफलिंग, सफल करके, सफल करने का मतलब है फेरबदल करके, एंड एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब उसको और एक्सपेंड कर देना, मतलब विस्तारित कर देना, ठीक है। तो उसने क्या सफल भी किया और एक्सपेंड भी किया, किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब जो मंत्रिपरिषद है उसको एक्सपेंड किया
उसमें बहुत सारे पहले कम मंत्री थे, ज़्यादा मंत्री को शामिल किया गया और फेरबदल किया गया, मतलब जो पुराने मंत्री थे उनका रिजिग्नेशन लिया गया और नए मंत्री को शामिल किया गया। एंड इन्फोर्सिंग ए 1 पर्सन 1 पोस्ट प्रिंसिपल, और इन्फोर्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, लागू करना। क्या लागू किया इसने? 1 पर्सन 1 पोस्ट प्रिंसिपल को लागू किया। 1 पर्सन 1 पोस्ट का मतलब होता है कि अगर आप सरकार में हैं, ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के में किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कांग्रेस पार्टी। तो जैसे पार्टी में अगर आप मंत्री हैं, ठीक है, तो आप कांग्रेस पार्टी का कोई पद आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी के किसी पद पे हैं तो फिर आपको सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा। यानी कि आप 1 पर्सन 1 पोस्ट, आपको एक पर्सन है तो उसको कोई एक ही पद मिलेगा, या तो पार्टी में नहीं तो सरकार में। तो ये जो प्रिंसिपल है अक्रॉस इट्स गवर्नमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल विंग्स, मतलब पूरे के पूरे अपने सरकार और जो संगठन है उसमें इन्होंने 1 पर्सन 1 पोस्ट प्रिंसिपल को लागू करके और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सफल करके और एक्सपेंड करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने क्या कर लिया है, अपने घर को व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, दैट दिस वाज डन इन ए रेदर क्वाइट एंड क्लीन मैनर इज ए फिट फॉर द पार्टी। और ये बात की, दैट मतलब ये बात की, दिस वाज डन ये किया गया, मतलब ये जो सारा काम किया गया सफलिंग एक्सपेंडिंग जो काउंसिल मिनिस्टर का, इन ए रेदर क्वाइट एंड क्लीन मैनर, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट मतलब शांति से किया गया, ज़्यादा हलचल भी नहीं हुआ और बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में किया गया। तो ये जो बात है ना ये करने का, इज ए फिट फॉर द पार्टी। फिट का मतलब होता है उपलब्धि, अचीवमेंट। तो ये अपने आप में पार्टी के लिए उपलब्धि की बात है, क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि इस तरह का जो फेरबदल है वो उन्होंने पंजाब में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उसके कारण से नए चीफ मिनिस्टर पंजाब में लाने पड़े, ठीक है, चन्नी साहब को। तो उससे क्या हुआ कि समस्या और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, कांग्रेस के लिए। तो उस तरह की स्थिति राजस्थान में नहीं देखने को मिली है, इसलिए ये पार्टी के लिए अपने आप में एक फीट की तरह है, मतलब एक अचीवमेंट की तरह है। ठीक है, द न्यू काउंसिल हैज़ 30 मेंबर्स। अब ये जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना है मंत्रिपरिषद, उसमें कितने लोग हैं? तो 30 लोग हैं। 19 कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें से 19 जो हैं वो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है उनको मिला हुआ है, ठीक है। एंड 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और 10 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ साथ। तो ये तो है, ये है, इसके साथ साथ और क्या है? द चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 19 कैबिनेट मिनिस्टर और 10 राज्य मंत्री का दर्जा, 10 राज्य मंत्री बने हैं। तो 19 और 10 29 और 1 30, तो टोटल 30 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। अब इस पूरे के पूरे 30 मेंबर में 3 आर वीमेन, 3 जो हैं वो महिलाएं हैं, एंड 4 आर दलित्स, और 4 दलित्स हैं, ठीक है। दिस रीऑर्गेनाइजेशन वाज लॉन्ग ओवर ड्यू, मतलब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीसफलिंग की गई, जो फेरबदल की गई है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो ये बहुत लंबे टाइम से बकाया था। लॉन्ग ओवर ड्यू का मतलब बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे पहले ही कर देना चाहिए था, तो ये बहुत पहले से बकाया था, ठीक है। The party that swears by its pro-Dalit politics had a cabinet which did not have a single member from the community for nearly 2 years. अब देखिए वो पार्टी, अब ये जो कांग्रेस पार्टी है, दैट स्वेयर्स बाय इट्स प्रो दलित पॉलिटिक्स, मतलब ये क्या करती है? प्रो दलित, प्रो मतलब होता है किसी के सपोर्ट में, मतलब ये दलितों के सपोर्ट में ये पॉलिटिक्स करती है और उसकी कस्में खाती है। और उसका ऐसा कैबिनेट था अब तक 2018 में जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक इसके कैबिनेट में एक भी दलित मेंबर नहीं था। कोई भी मेंबर जो था वो दलित कम्युनिटी से नहीं था। लगभग 2 साल हो गए हैं पूरे सरकार में, ठीक है। तो वहीं बोल रहा है कि प्रो दलित पॉलिटिक्स तो आप करते हो, लेकिन आपके पास कैबिनेट ऐसा था कि उसके पास सिंगल मेंबर भी नहीं था इस कम्युनिटी से, मतलब दलित कम्युनिटी से, पिछले 2 सालों से। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस बार दलितों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ठीक है। The Congress had won 35 of the 59 SC/ST seats in Rajasthan in 2018 after having lost all but 2 of them in 2013। अब देखिए कांग्रेस का
SC ST कम्युनिटी में कितना गहरा पैठ है ये इस बात से पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या किया था कि 2018 में जो चुनाव हुआ था असेंबली का चुनाव, तो SC ST टोटल 59 सीट्स हैं, जहाँ पे SC ST कम्युनिटी का सीट है, तो उसमें से 35 सीट अकेले कांग्रेस ने जीती थी। और यहीं अगर 59 सीट्स में से 2013 में जो चुनाव हुआ था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी, सारे के सारे हार गई थी। तो हैविंग लॉस्ट ऑल मतलब सब हार गई थी, बट मतलब एक्सेप्ट यहाँ पे बट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट टू, मतलब 2 को छोड़ करके बाकी सारे मतलब 57 सीट्स हार गई थी 2013 में। वहीं 2018 में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, उसमें बहुत सुधार हुआ और 59 में से 35 सीट्स जीत गई थी। द जियोग्राफिकल इम्बैलेंस इन द काउंसिल टू हैड बिकम अनसस्टेनेबल with the eastern districts that elected more MLAs of the party severely underrepresented। अब देखिए, अभी हमने देखा कि अलग अलग जो ग्रुप हैं उनको रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं था, तो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश की गई है, ठीक है। दूसरा, जियोग्राफिकल इम्बैलेंस भी था काउंसिल में, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, तो राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है, तो राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट से कांग्रेस को बहुत सारा सीट मिला हुआ था 2018 के चुनाव में, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में इस एरिया से मतलब ईस्ट राजस्थान से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये एक तरह का इम्बैलेंस था, समझ में आ रहा है कि जहाँ से पार्टी को ज़्यादा सीट मिला है वहाँ से रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। तो वही कह रहा है कि जो जियोग्राफिकल इम्बैलेंस था काउंसिल में, काउंसिल टू हैज बिकम अनसस्टेनेबल, वो भी क्या हो गया था, वो अनसस्टेनेबल मतलब अब ये लंबे टाइम तक चल नहीं सकता था, ठीक है, उसका विरोध हो रहा था। विद द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स दैट इलेक्टेड मोर MLAs ऑफ द पार्टी सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड, क्योंकि ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स थे मतलब राजस्थान का जो पूर्वी जो जिले थे, जो पार्टी जहाँ से पार्टी के अधिकतर जो MLAs थे वो इलेक्ट होकर आए थे, वो सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड थे। अंडर रिप्रेजेंटेड का मतलब है कि जितनी आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उससे कम रिप्रेजेंटेशन होना, ठीक है। तो इनका क्या था, ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड थे, ठीक है। आगे देखते हैं। सचिन पायलट, अंडर हुज लीडरशिप द कांग्रेस फॉट द 2018 assembly election had been sidelined after he rebelled against CM अशोक गहलोत's unilateralism in 2020। अब देखिए सचिन पायलट के बारे में बता रहा है कि सचिन पायलट अंडर हुज लीडरशिप, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2018 का असेंबली इलेक्शन लड़ा, हैड बीन साइडलाइन, उनको साइडलाइन मतलब उनको इग्नोर कर दिया गया था, एक तरफ उनको साइडलाइन कर दिया गया था, ठीक है। आफ्टर ही रिबेल्ड, जब उन्होंने रिबेल कर दिया मतलब उन्होंने विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का के यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। यूनिलैटरलिज्म का मतलब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो थे वो मनमानी कर रहे थे, एक पक्ष मतलब अपने मन से सारे फैसले ले रहे थे, जिसके विरोध में उन्होंने क्या कर दिया, उसका विरोध किया और उसके कारण से क्या हुआ कि उनको साइडलाइन कर दिया गया पार्टी में, ठीक है। संडेस रीऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेंशन टेक केयर ऑफ दिस एनोमलीज टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो ये संडे का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है मतलब कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ है और जो एक्सपेंशन हुआ है, कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, ये टेक केयर करता है मतलब इस बात का ध्यान रखता है इन सारी एनोमली को। एनोमली का मतलब होता है विसंगतियाँ। तो अभी हम देख रहे हैं ना कि ज्योग्राफिकल एनोमली भी थी, मतलब ज्योग्राफिकली तौर पे इम्बैलेंस था, ठीक है। कम्युनिटी के लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं था, दलितों का, वीमेन का, इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका भी अंडर रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। तो ये सारी जो एनोमली थी उसको ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है वो इस बात को ध्यान में रखता है, वो टेक केयर करता है, ठीक है। मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर पायलट हैव दस अचीव्ड अ न्यू इक्विलिब्रियम विद सम नजिंग बाय द सेंट्रल लीडरशिप। तो अब कह रहा है कि जो गहलोत साहब हैं और मिस्टर पायलट साहब हैं, उन्होंने अब हैव दस अचीव्ड ए न्यू इक्विलिब्रियम, अब उनमें एक नई संतुलन आ गई है, उन्होंने एक नए संतुलन को अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया, मतलब उन दोनों में एक बैलेंस बन गया है, ठीक है। दोनों के खेमे के जो लोग हैं वो सरकार में अब शामिल हो गए हैं। और ये कैसे हुआ, तो विद सम नजिंग बाय द सेंट्रल लीडरशिप। तो जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, जैसे
जो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, तो जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी कुछ नजिंग के साथ ये इक्विलिब्रियम शायद पॉसिबल हो पाया है। नजिंग का मतलब होता है, नज करने का मतलब होता है थोड़ा सा आपको पुश करना, ठीक है, कोहनी लगा करके हल्की सी। द स्टेट इज क्रूशियल टू द नेशनल आउटकम ऑफ द 2024 जनरल इलेक्शन। अब ये जो राजस्थान स्टेट है ये बहुत ही क्रूशल है। क्रूशल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? जो राष्ट्रीय जो आउटकम आएगा किसका, 2024 जनरल इलेक्शन, मतलब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें क्या नतीजे आएंगे राष्ट्रीय, उसके लिए हमारा राजस्थान की जो राजस्थान जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम मतलब होता है नतीजे, ठीक है। The Congress had lost all 25 seats in the state in 2019 to the BJP, just a year after it won the 2018 assembly election। तो अब देखिए 2018 में असेंबली इलेक्शन हुआ था राजस्थान में, तो उसमें कांग्रेस जीत गई थी, और 2019 में कुछ ही महीनों के बाद 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ, क्या देखने को मिला कि वहाँ पे टोटल 25 लोकसभा सीट्स हैं, तो कांग्रेस सारे के सारे लोकसभा सीट्स हार गई थी, मतलब सब पे बीजेपी की जीत हुई थी। तो एक तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था पूरे के पूरे राजस्थान को। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी प्रदर्शन सुधारना चाहती है तो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो हाउस है वो ऑर्डर में रहे, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करे वो लोकसभा के चुनाव में, तभी जाकर के वो एक तरह से अपनी स्थिति जो है वो 2024 में क्या कर सकती है, सुधार सकती है। इट इज़ ऑन दिस काउंट दैट द कांग्रेस शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम इट्स self-inflicted disaster in Punjab on the eve of the assembly election and continue to plan ahead in Rajasthan if it is to have a fighting chance in 2023 and 2024। अब देखिए it is on this count, ये वही बात है, मतलब इसी ये यही बात है that the Congress should learn lessons from its self-inflicted disaster in Punjab, ठीक है। तो इसी बात पे ये यही बात है जिसको लेकर के कांग्रेस को क्या करना चाहिए, लर्न लेसन का मतलब सबक सीखना चाहिए। किससे? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर का क्या मतलब होता है, मतलब अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार करके और डिजास्टर को बुला लाना। मतलब पंजाब में सब चीज़ अच्छा चल रहा था, एकाएक सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की क्या किया, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को क्या कर दिया, हटा दिया, जिसके कारण से एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर पैदा हो गया। तो उसको कांग्रेस को ये सीखना चाहिए कि पंजाब में जो आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर लाया है, कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान में भी इस तरह का देखने को मिले, तो फिर राजस्थान जो है वो भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो इट इज़ ऑन दिस काउंट, कांग्रेस को सीखना चाहिए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर जो कि उसने पंजाब में कर दिया था, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ द असेंबली इलेक्शन, मतलब असेंबली इलेक्शन से जस्ट पहले, क्योंकि जनवरी फरवरी में वहाँ पे इलेक्शन है पंजाब में, तो उसके पहले कुछ ही महीने पहले आपने वहाँ पे एक आफत ला दी है। एंड कंटिन्यू टू प्लान अहेड इन राजस्थान इफ़ इट इज़ टू हैव ए फाइटिंग चांस इन इतना। तो अगर, और कांग्रेस को चाहिए कि वो लगातार जारी रखे अपने प्लान आगे के लिए राजस्थान में, अगर वो चाहती है, इफ़ इट इज़ टू हैव अ फाइटिंग चांस, अगर वो चाहती है कि उसका एक चांस बने, फाइटिंग चांस हो, मतलब वो लड़ाई में वो बने ही रहना चाहती है 2023 के असेंबली में और 2024 के जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगे राजस्थान में अपनी प्लान को क्या करे, जारी रखे, प्लानिंग करते रहे, ठीक है। Mr. Gehlot is an astute manager of interest groups, a fact borne out by his capacity to claim the CM's post for a third term despite having lost 2 assembly elections after 2 5-year terms in the past। अब देखिए अशोक गहलोत के बारे में बोल रहा है कि अशोक गहलोत जो हैं ये एक एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत चतुर, ठीक है, बहुत चतुर मैनेजर हैं, किसके, इंटरेस्ट ग्रुप से, मतलब अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ना, जैसे एससी है, एसटी है, ठीक है, अलग किसान हैं, तो ये जो अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके बहुत अच्छे मैनेजर ये रहे हैं। और इस बात की पुष्टि, अ फैक्ट, ये जो बात है, बॉर्न आउट मतलब इसको समर्थन दिया जाता है, इसको सपोर्ट किया जाता है, ये प्रूफ होता है कैसे, बाय हिज कैपेसिटी टू क्लेम द सीएम्स पोस्ट फॉर ए थर्ड टर्म। ये इस बात से प्रूफ हो जाती है कि उनकी ये क्षमता कि वो सीएम पोस्ट के लिए तीसरी बार
उन्होंने क्या किया, क्लेम किया। मतलब ये तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। बावजूद इसके, डिस्पाइट हैविंग लॉस्ट 2 असेंबली इलेक्शन, जबकि ये 2 बार असेंबली इलेक्शंस हार चुके हैं आफ्टर 2 5-year टर्म्स इन द पास्ट। मतलब पास्ट में क्या हुआ है कि वो 2 बार चीफ मिनिस्टर तो रहे हैं, लेकिन उसे वो कंटिन्यू नहीं रख पाए हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये लगातार 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे अशोक गहलोत पहले टर्म में, तो 5 साल बनने के बाद फिर से जो चुनाव हुआ तो ये हार गए, ठीक है। फिर बीजेपी की सरकार आ गई, ठीक है। फिर से कांग्रेस की सरकार आई, तो फिर से दूसरी बार उन्होंने सीएम पद के तौर पे काम किया। फिर से 5 साल करने के बाद फिर से जब चुनाव हुआ तो फिर से वो हार गए। तो 2 टर्म लगातार वो सीएम रहे, लेकिन दोनों बार वो अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाए, दोनों बार वो चुनाव हार गए, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि ये क्या हुआ कि ये इस बात से भी साबित हो जाता है कि इनकी कैपेसिटी, उनकी इस कैपेसिटी से कि वो सीएम पोस्ट को तीसरी बार क्लेम कर पाते हैं, इसके बावजूद कि वो 2 बार असेंबली इलेक्शंस हार चुके हैं कांग्रेस के लिए, ठीक है। ही हैज ऑल्सो मैनेज्ड टाइज अक्रॉस पार्टी लाइन्स। मैनेज का मतलब उन्होंने इस बात को किसी भी तरह से क्या कर लिया है, अक्रॉस पार्टी लाइन्स का मतलब अलग अलग पार्टियों के बीच में भी उनके अच्छे संबंध मैनेज कर लिए हैं। एट 70, मतलब उनकी उम्र कितना है, 70 है। ही हैज एक्सप्रेस्ड प्लान्स टू रिमेन एक्टिव फॉर अनदर 20 years। मतलब उन्होंने एक्सप्रेस किया है, मतलब उन्होंने व्यक्त किया है, उन्होंने बताया है अपने प्लान्स को। क्या प्लान बताया है कि वो एक्टिव रहना चाहते हैं पॉलिटिक्स में अगले 20 सालों तक के लिए। अब यानी कि वो चाहते हैं कि अगले 20 साल तक हम पॉलिटिक्स में एक्टिव रहें। दैट मे नॉट बी ए ग्रेट आइडिया फॉर हिमसेल्फ और द पार्टी। लेकिन ये कह रहा है कि अगर वो 20 साल तक रहें तो ये ना सिर्फ ना उनके लिए और ना ही पार्टी के लिए ये अच्छा आइडिया है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी चल रही है वो क्यों चल रही है। उसका मेन कारण ये है कि जो सचिन पायलट हैं वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। क्योंकि 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें सचिन पायलट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सचिन पायलट को ये लगा कि मैंने इतना मेहनत किया, मेरे बदौलत पार्टी राजस्थान में सरकार बनाई है, और अब क्या हुआ है कि मुझे चीफ मिनिस्टर का पद नहीं दिया जा रहा है। तो अब सचिन पायलट को ये उम्मीद है कि 2023 में जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें सचिन पायलट यानी कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो अगर 2023 में भी कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है और अशोक गहलोत जो हैं वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पार्टी क्या हो जाए, टूट जाए। सचिन पायलट फिर उतने लंबे टाइम तक हो सकता है कि वो पेशेंस बनाए न रखें और क्या हो, वो पार्टी टूट जाए। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर ये लंबे टाइम तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं अशोक गहलोत, तो ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है, ग्रेट आइडिया नहीं है। हिज रेपुटेशन एंड लेगेसी वुड बी इन्हांस्ड वर ही टू वर्क टुवर्ड्स ए ट्रांजिशन along with the Mr. Pilot, who despite his rebellion against Mr. Gehlot has stayed a loyalist in the Congress। तो वही कह रहा है कि उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो प्रतिष्ठा है और उनकी जो लिगेसी है, विरासत है, वुड बी इन्हांस्ड, ये सब बढ़ेगा इफ वर ही टू वर्क टुवर्ड्स ए ट्रांजिशन, अगर वो ट्रांजिशन की तरफ अगर वो काम करना शुरू कर देते हैं। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, मतलब वो अभी से ही ऐसा काम करने लगें कि वो एक तरह से माहौल तैयार करें, किसके लिए, सचिन पायलट के लिए, और वो कुर्सी त्याग दें, ठीक है। अगली बार जो असेंबली इलेक्शन है उसमें इनको खुद कोशिश करना चाहिए कि एक्टिव पॉलिटिक्स से ये रिटायर हो जाए और सचिन पायलट को आगे लाने में इनको हेल्प करना चाहिए, ट्रांजिशन में उनको हेल्प करना चाहिए। एलॉन्ग विद मिस्टर पायलट के साथ ट्रांजिशन में हेल्प करना चाहिए। अब ये सचिन पायलट के बारे में बताया जा रहा है कि वो सचिन पायलट वो हैं जो डिस्पाइट हिज रिबेलियन अगेंस्ट मिस्टर गहलोत, हमने पढ़ा था कि सचिन पायलट ने मिस्टर गहलोत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो उसके बावजूद मिस्टर पायलट हैज स्टेड ए लॉयलिस्ट इन द कांग्रेस, मतलब इन सब के बावजूद मिस्टर पायलट क्या रहे हैं, लॉयलिस्ट रहे हैं। स्टेड लॉयलिस्ट का मतलब अभी भी वफादार रहे हैं, किसके प्रति, कांग्रेस के प्रति, मतलब कांग्रेस को अभी छोड़ करके नहीं गए हैं। जबकि
अशोक गहलोत के साथ इनकी बहुत ज़्यादा करवाहट भी थी और इन्होंने अशोक गहलोत के अगेंस्ट में रिबेल भी किया हुआ था। At 44, मिस्टर पायलट हैज़ shown promise as a leader who can connect with the rural and the urban। अब देखिए मिस्टर पायलट के बारे में बोला जा रहा है कि मिस्टर पायलट जो कि 44 साल के हैं, तो इन्होंने शो किया है प्रॉमिस, मतलब एक तरह से इन्होंने आशा जगाई है, ठीक है, इन्होंने आशा जगाई है, शोन एज ए प्रॉमिस, उम्मीद जगाई है, एज ए लीडर, लीडर के तौर पे इन्होंने उम्मीद जगाई है। कैसा लीडर? हु कैन कनेक्ट विद रूरल एंड द अर्बन, जो न सिर्फ रूरल मतलब गांव के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है बल्कि शहर के लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। द कंजर्वेटिव एंड द मॉडर्न, न सिर्फ कंजर्वेटिव के साथ बल्कि मॉडर्न के साथ भी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पारंपरिक लोग होते हैं, जो दकियानुशी लोग, मतलब जो अपने पुराने विचारों को बदलना नहीं चाहते हैं। और मॉडर्न का मतलब होता है जो पुराने विचारों को त्याग देते हैं और नए विचारों को ले लेते हैं। तो चाहे वो कंजर्वेटिव हो, मॉडर्न हो, चाहे सबको, चाहे रूरल हो, अर्बन हो, सबके साथ कनेक्ट करने में सक्षम है कौन? मिस्टर गहलोत। द पार्टीज चैलेंज इज इन कन्वर्टिंग द इम्पेशेंस ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग लीडर्स, यंग लीडर्स इनटू एनर्जी। तो अब पार्टी की जो चैलेंज है, चुनौती है, वो क्या है कि वो कन्वर्ट करे, इन कन्वर्टिंग द इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मतलब अधैर्य, ठीक है, मतलब धीरज न रहना। तो ये जो इम्पेशेंस है, ठीक है, मतलब धैर्य का ना होना है, उसको कन्वर्ट कर दे किस में? एनर्जी में। और ये जो इम्पेशेंस है वो किसकी इम्पेशेंस है? यंग लीडर्स, क्योंकि ये यंग लीडर्स में पेशेंस की कमी होती है, वो झटपट चाहते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, उनको मंत्री बना दिया जाए, ठीक है। तो अगर वो नहीं बनाया जाता है तो यंग लीडर्स इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो रिबेल कर देते हैं और अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो यंग लीडर्स की जो इम्पेशेंस है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे, and combining it with the political shrewdness of its veterans to create a productive compact। और पार्टी को ये कोशिश करना होगा कि वो कंबाइन करे, कंबाइन किसको करे? जो पार्टी यंग लीडर्स की जो एनर्जी है उसको कंबाइन करे, किसके साथ? कंबाइन मतलब जोड़े, किसके साथ? पॉलिटिकल श्रूडनेस ऑफ इट्स वेटरन्स। वेटरन्स का मतलब होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जैसे अशोक गहलोत वेटरन्स बोले जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका अनुभव जो है राजनीति में वो बहुत लंबा है। तो जो पॉलिटिकल श्रूडनेस है, मतलब राजनीतिक रूप से जो चतुराई है, ठीक है, किसका? पुराने नेताओं का, ठीक है, उसको यंग लीडर्स की एनर्जी के साथ कंबाइन करने की कोशिश करनी होगी पार्टी को। ये चुनौती है और ये करके क्या किया जा सकता है? टू क्रिएट ए प्रोडक्टिव कॉम्पैक्ट। प्रोडक्टिव का मतलब जो फलदायी है, कॉम्पैक्ट का मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्टिव कॉम्पैक्ट होना चाहिए किसके किसके बीच में? यंग लीडर्स के बीच में और जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस है, वेटरन्स पॉलिटिशियंस है, उनके बीच में, ताकि पार्टी जो है वो क्या कर सके, उसका फ्यूचर अच्छा हो सके और वो आगे बढ़ सके, ठीक है।